डियर फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि आपके स्कूल के ग्रुप में एक मैसेज आ रहा है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि भाई एआई की ट्रेनिंग के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको रजिस्टर होना है। किसको किसको रजिस्टर होना है? तो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन इसमें करना है। पूरी तरह से ये फ्री कोर्स है। और आपने टीसीएस कंपनी सुनी होगी। अगर आपने टीसीएस नहीं सुना है तो आपने टाटा फाउंडेशन सुना होगा। टाटा फाउंडेशन के कोलेबोरेशन से, इसके अलावा महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर, इसके साथ में महायोगी गोरखनाथ यूनिवर्सिटी गोरखपुर यानी एमजीयूजी, इन तीनों के कोलेबोरेशन से इस कोर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है स्टूडेंट को। एक्चुअल में जो यूपी बोर्ड है वो ये चाहता है कि बच्चे जो हैं वो एआई के लिए और साइबर सिक्योरिटी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है वो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। और साथ ही साथ उनको एक ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि आगे अगर वो जॉब के लिए जाते हैं तो वो उसमें भी थोड़ा सा उनको प्लस हो जाए। तो इसके लिए टीसीएस के साथ में कोलैबोरेशन किया गया है और टीसीएस जो है वो इसको इस ट्रेनिंग को देगा। और आप में से कोई भी स्टूडेंट इससे छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आजकल आप जान रहे हैं कि एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सब में बात जो है वो यहाँ पर इस कोर्स में की जाएगी। अच्छा, कोर्स में रजिस्ट्रेशन कब करना है? तो भाई आज दोपहर यानी कि 2 अप्रैल है, आज 2 अप्रैल है, आज दोपहर 12 बजे से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो जाएंगे। कैसे करना है ये अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे करेंगे हम रजिस्ट्रेशन। और 9 अप्रैल को यानी 9 अप्रैल को 12 बजे तक यहाँ पर ये खुला रहेगा, विंडो खुला रहेगा। कोर्स कब स्टार्ट होगा? तो कोर्स कोर्स जो होगा वो 15 अप्रैल को यानी 15 अप्रैल को मॉर्निंग में 9 बजे यानी कि 9 AM पे होगा। ऑनलाइन पूरा का पूरा कोर्स होगा। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपके पास लिंक आएगा और आप उसको ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप करना कैसे है? तो देखिए, सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करेंगे TCSION। अगर आपको लिंक मिल गया है तो लिंक आप देखेंगे तो लिंक में लिखा होगा IUR.LS और स्लैश करके MPIT और फिर _AI लिखा होगा। ठीक है ना, मैं लिंक जो है वो इस वीडियो में दे दूंगा तो आप उसको देख लीजिएगा। नहीं तो आप जो है गूगल पे सर्च करेंगे TCSION और TCSION करके इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पर TCSION पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल के आएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बगल में TCSION यहाँ पर लिखा हुआ है, बगल में 3 लाइन है, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखिए लॉगिन और रजिस्टर खुल के आ जाएगा। हमने यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर लिखा हुआ है, इसको क्लिक किया। अब देखिए, लॉगिन तो हम तब करेंगे जब हमने पहले से रजिस्टर किया होगा। तो आप नीचे देख रहे हो कि इसमें नीचे लिखा हुआ है क्या, रजिस्टर। तो सबसे पहले हमको अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक किया। अब देखिए, यहाँ पर हमसे नेम मांगा जा रहा है कि भाई नेम आपका जो ऑफिशियल आईडी में होगा यानी कि जो लिखा जाएगा वो आपका क्या होगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए शिखर रस्तोगी। ठीक है ना। ईमेल आईडी भी हमने इसकी ईमेल आईडी लिख दी। मोबाइल नंबर मान लीजिए लिख दिया मैंने। उसके बाद स्टेट आपका कौन सा है, तो स्टेट आपने यहाँ पर लिखा। ये सारे के सारे स्टेट खुल के आ जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया तो ऑप्शन में आपने सेलेक्ट यहाँ पर करें। अब देखिए, जो स्कूल के अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है। पहला तो लर्नर्स स्कूल चिल्ड्रन, फिर लर्नर्स यूथ है, यूथ यानी कि इसके बाद में इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है या स्किल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेट है और वर्किंग प्रोफेशनल है। तो देखिए, यहाँ पर सभी के पास ऑप्शन है, यानी कि अगर टीचर्स चाहें, जैसे इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट है तो यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो भी जो है इनरोलमेंट अपना कर सकते हैं। यूथ जो है यानी कि जो 11-12 से ऊपर का है वो भी इस यहाँ पर जो है वो कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो फिलहाल मैंने स्कूल चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा, ये चलो मैं यूथ लिख दे रहा हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड जो है वो अभी आपको एक पासवर्ड यहाँ पर दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना पासवर्ड चाहें तो आप अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने क्रिएट ऑन पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर एक अपना पासवर्ड बना ले रहा हूँ जिससे कि मुझे ध्यान रहे कि मैंने क्या बनाया था। ठीक है, अब मुझे इसको कंफर्म करना है जिससे कि ये मैच हो जाएगा कि भाई गलत तो नहीं था। पहले अगर अगर कोई गलत लेटर मैंने क्लिक किया होगा तो वो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना।
अब देखिए ये कंफर्म हो गया कि हाँ वो बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर इसके बाद में लिखा है आर यू ए बिजनेस, तो आपका बिजनेस है या आप जॉब में हैं, ठीक है ना, तो कैसा है, तो ये आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है उसकी अगर आप बात करेंगे तो पहले बात आर यू ए बिजनेस, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अभी आप इसको क्लिक करेंगे, और स्टूडेंट तो बिजनेस करेंगे नहीं तो इसलिए इसको क्लिक नहीं करेंगे। और जैसे ही इसको क्लिक नहीं करेंगे वैसे ही सारा का सारा डेटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर ऑफिस का नाम बताना होगा, ऑफिस का एड्रेस लिखना होगा, ऑफिस की वेबसाइट क्या है, कंट्री इंडिया है या कोई और है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ठीक है ना। और अगर आप मान लीजिए एक से ज़्यादा कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम भी लिखना है। मान लीजिए आप 2 कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी नाम लिखना है। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ से स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट के कारण मैं यहाँ से आर यू ए बिजनेस इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको सबमिट कर दिया, डिटेल जो थी मैंने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है प्लीज़ गेट द ईमेल वेरीफाइड फर्स्ट। ईमेल को आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है। बगल में आप देखिए कि बगल में वेरीफाई का लिखा हुआ है, तो पहले आप यहाँ पर वेरीफाई को क्लिक करेंगे, और जैसे आप वेरीफाई क्लिक करेंगे वैसे ही एक ओटीपी या कुछ इस तरह का जो होगा वो आपकी ईमेल पे चला जाएगा। अगर मैसेज नहीं आ पा रहा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, और ये मैंने ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई कर दी। अब देखिए जैसे आपकी ईमेल जो है वो वेरीफाई होती है वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप जो है अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कीजिए। तो बगल में लिखा हुआ है वेरीफाई, तो आपने फ़ोन नंबर को भी वेरीफाई किया, फिर से ओटीपी आ गया है और ये ओटीपी आपने फिर से एंटर किया, और फिर आपने मोबाइल फ़ोन को वेरीफाई कर दिया। अब वेरीफाई करने के बाद अब आप यहाँ इसको सबमिट करेंगे और चेक करें कि मेरा जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो फिर हम यहाँ पर 3 डॉट जो है उन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए नाम लिख के आ गया शिखर और लर्नर ये सब। अब उसके बाद में माई विश लिस्ट जो है वो लिखा हुआ है, माई ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, माई अकाउंट है, माई डैशबोर्ड है, माई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये सब है। आप इसको शिखर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है फ़िलहाल। तो आपने वो क्लिक किया तो यहाँ पर माई प्रोडक्ट में आप जब गए तो यहाँ पर विश लिस्ट वगैरह आ गई, माई कलेक्शन है, ऑल एक्टिविटी। तो देखिए कुल मिला के आपकी ईमेल आईडी जो है उस पर एक लिंक आएगा, ठीक है। माई जॉब में भी अभी कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। कुल मिला के आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। के बाद में यहाँ पर एक्टिव कोड जो है वो लाइसेंस के लिए है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जब आपके पास में मैसेज आएगा तो उस मैसेज के थ्रू उस लिंक से आप जब जाएंगे तो आप अपने अपने ही पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप इसको ट्रेनिंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के आज जो है वो क्या है, रजिस्ट्रेशन इस तरह से करना था, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको बता दिया। बाकी 15 को 9 बजे जो है वो यहाँ पर आपके पास पहले से ही 14 को ही मैसेज आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे तो फिर आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को ध्यान रखिएगा। लॉगिन आईडी आपकी ईमेल ही रहेगी और पासवर्ड जो आपने एंटर किया होगा वो होगा, ठीक है ना। मोबाइल नंबर भी आपको पता ही है कि क्या है, तो उससे आप एंटर कर जाएंगे और फिर वो कोर्स आप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जानकारी दे दी होगी कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।